नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। उन्होंने हमसे बोला है टू राइट ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीबीसी, है ना। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उनके नाम क्या है, ट्राइंगल एबीसी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीबीसी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, आर ऑन द ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस बीसी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे पास ये देखो एक बीसी नाम का हाइपोटेनस कॉमन है। ध्यान से सुनिए, देखिए कुछ इस तरीके से ये बीसी है, ये हाइपो है। किसके लिए हाइपो है? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए हाइपो है। पढ़ो क्वेश्चन। टू राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल एबीसी में भी बीसी आ रहा है, ये देखो ट्राइंगल एबीसी में भी बीसी आ रहा है और ट्राइंगल डीबीसी में भी बीसी आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में बीसी मतलब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीबीसी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट। दोनों में हाइपो कौन है? बीसी। इसका मतलब पहला ट्राइंगल कहीं ऐसे बनेगा, भाई पहले ट्राइंगल में बीसी तो कवर हो गया, ठीक, बीसी कवर हो गया हमारे पास, ठीक है। बचा क्या? पॉइंट ए। तो भाई पॉइंट ए कहीं यहां ले लो ना, क्या दिक्कत है, पॉइंट ए कहीं यहां ले लो ना। इससे क्या फायदा है? ये देखो बी को ए से ज्वाइन करोगे, ए को सी से ज्वाइन करोगे। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो हमारे पास ये 90। अब आप चेक कर लो, ट्राइंगल एबीसी 90, ट्राइंगल एबीसी में ये ए एंगल क्या है? 90, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें हाइपो कौन है? 90 के सामने वाला बीसी, यही तो हाइपो है, यही तो हाइपो है। अब सुनो, अब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसी तरीके से उन्होंने हमसे क्या बोला है, ऑन द सेम हाइपोटेनस बीसी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। मतलब समझो बीसी के या तो इधर ही इधर दोनों ट्राइंगल है या तो इधर ही इधर दोनों ट्राइंगल है, मतलब एक ही साइड। मतलब आप ये समझो कि मैं ये कहना चाहता हूं डीबीसी वाला जो ट्राइंगल है उसका जो पॉइंट डी है वो यहां नहीं है कहीं। ऐसा नहीं कर सकते हो आप ना, ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आपने डी इधर कहीं ले लिया और डी पे 90 दिखा दिया, है ना। देखो बीसी बीसी ही दोनों का हाइपो है। इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस कौन है? बीसी है। लेकिन उन्होंने बोला, पढ़ो, कि सेम हाइपो पे तो बने लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, यानी कि बीसी के एक ही तरफ दोनों ट्राइंगल है। मतलब ऐसा नहीं कि बीसी के एक तरफ एक ट्राइंगल है और दूसरी तरफ दूसरा ट्राइंगल है ना। तो इस डी को इधर ना लेके उधर ही लेना पड़ेगा आपको, है ना, बीसी के सेम साइड में। चाहे दोनों को इधर लो ए और डी को, चाहे दोनों को इधर लो, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये रहा बीसी, चाहे ऐसा फिगर बन जाए, ये देखो ए और डी, और चाहे ऐसा फिगर बन जाए, ये बी सी, ठीक, ये ए हो गया और ये डी हो गया, ऐसे। ये दो राइट एंगल, चाहे दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीबीसी, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो हम ऐसे बना ले रहे हैं। लो ये रहा हमारे पास, मान लीजिए पॉइंट डी कहीं यहां पर आ रहा है ना, और जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे डी को बी से, ये देखिए, और डी को सी से, तो आपके पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा जिसका नाम है ट्रायंगल डीबीसी। दिखाई पड़ रहा है। और यहां पर एसी और बीडी एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। एसी और बीडी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा फिगर बनाते तो बीडी और एसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पढ़ लो, कह रहा है इफ एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो ये वाला पॉइंट पी हो गया। अब प्रूफ करना है एसी इंटू पीसी इज इक्वल टू बीपी इंटू डीपी। तो कौन से दो ट्राइंगल आप पकड़ोगे, बताओ कौन से दो ट्राइंगल हम लोग सिमिलर कर दें। देखिए एक तो ये वाला साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाला डॉटेड, ये वाला। सर ऐसे कैसे सोचा? देखो ये वाला यानी कि ट्राइंगल ए बीपी, और ये वाला दूसरा ट्राइंगल डीपीसी। क्यों? क्योंकि हमें क्या लाना है, डीपी। कहाँ आएगा? इसमें ही तो मिलेगा डीपी। हमें क्या लाना है? बीपी। बीपी ये देखो ये वाले ट्राइंगल में मिलेगा इधर। हमें एपी लाना है, एपी यहां मिलेगा, ठीक, इस ट्राइंगल में। और उसके बाद पीसी, पीसी हमें इस ट्राइंगल में मिलेगा, ये वाले में, है ना। इसलिए दोनों डॉटेड ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करिए। अब देखो साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है ए पे 90 है और डी पे 90 है, यानी कि करस्पॉन्डेंसी चेक करोगे तो ए इज करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद यहां पे देखो ये एंगल जो होगा और ये एंगल जो होगा इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से, यानी कि पी इज करस्पॉन्ड टू पी, पी इज करस्पॉन्ड टू पी। और जो बच गया यहां क्या बच गया, बी, बी। और इधर क्या बच गया, सी। ये ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बच गए वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बी इज करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, डी, सॉरी सी। अब ये तो मैंने आपको दिखाया करस्पॉन्डेंसी। अब आप हेडिंग लगाओगे क्या, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल, देखो ए पी बी लिया तो यहां से डीपीसी लिखना। भाई ट्राइंगल के नाम तो ठीक ठीक लिखोगे ना, तभी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ठीक से आएगा। ये दोनों ट्राइंगल में आप साफ साफ बोल सकते हैं कि भैया एंगल ए कितना है, 90, और एंगल डी कितना है, 90। तो ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, वर्टिकली ऑपोजिट से दोनों इक्वल है। तो बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से? ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल
DPC, और जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, करेक्ट, जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट कर दीजिए, यानी कि AP अपॉन DP इज इक्वल्स टू PB अपॉन PC इज इक्वल्स टू AB अपॉन DC, है ना, AB अपॉन DC, ये करेक्ट। नाउ अब जो रिजल्ट लाना था उसको इक्वेट कर दीजिए, APPC कहां से मिलेगा, बस इससे मतलब नहीं है हमें, इसको आप इक्वेट कर दीजिए, इतने पोर्शन को आप इक्वेट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में AP बाई DP, ठीक है, AP बाई DP इज इक्वल टू PB बाई PC, PB बाई PC। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, तो जैसे ही कराएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, AP इंटू PC, AP इंटू PC इज इक्वल्स टू BP इंटू DP, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो हमने जो पढ़ा है हम वही लिखेंगे, हम इसको PB ही लिखेंगे, एक स्टेप में तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, PB इंटू DP, ऐसे ही दिखाएंगे। अब जो लाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे। देखो इसको अब हम मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करोगे, क्या क्या लेके आना था बताओ भाई, हमने तो करस्पॉन्डेंसी चेक करी थी ना यहाँ पे, तो जो हमारा आ रहा था हम तो वही लिखेंगे, PB लिखेंगे, BP थोड़ा ना लिख देंगे हम एक यहाँ पे, क्योंकि हमने तो सिमिलरिटी चेक करी ना, करस्पॉन्डेंसी चेक करी है, ठीक है। नाउ अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, AP लाना था, हाँ लाना था, PC लाना था, हाँ लाना था, तो AP इज टू PC इज इक्वल्स टू, अब BP, PB को आप BP लिखो, क्योंकि लेंथ वाइज दोनों सेम है, जितना BP है उतना ही PB है, यही PB है यही BP है ना। यहां पे नहीं कर सकते हो आप, यहां पे तो आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट करा था ना, तो यहां करस्पॉन्डेंसी काम कर रही थी, ठीक है, तो जो नाम आ रहा था वही लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे सिंस लेंथ जो PB का है वही BP का है, तो इसलिए हम PB की जगह क्या लिखेंगे, BP, तो ये वाले PB की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, BP, और इनटू में DP, ये लीजिए, बस इस तरीके से हम लोग हेंस प्रूव्ड बोल देंगे, हो गया, ठीक है, ऐसे करेंगे।